नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। स्वागत है आपका इस विशेष शो में। आज खुलासा करेंगे इस बात का कि लखनऊ में किस तरीके से चाइनीज़ कंपनी इको ग्रीन ने बांग्लादेशियों को यहां पर काम करने के लिए वहां से बुलाया। उसके बाद इनको यहां पर बसाया गया। नगर निगम की ज़मीनों पर अवैध कब्जे कराए गए और फिर अवैध रूप से 100 रुपए की वसूली भी कराई गई। जी हाँ, ये एक तरीके से देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा किया था इको ग्रीन कंपनी ने। एक दिन में अभी कल परसों की बात है, मेरी वहाँ के सुपरवाइज़र से बात हो रही थी। तो अभी जो कांड हुआ है लखनऊ में, बांग्लादेशियों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर जो हमला किया, उसमें ये बात निकल के आई कि ये कर्मचारी जो मार खाए हैं उसमें से बांग्लादेशी भी इस इको ग्रीन कंपनी में काम कर रहे थे, जिनको सुषमा खरकवाल ने एक तरीके से मतलब अनऑफिशियल तरीके से कह सकते हैं कि उनको बाहर निकाला है। नगर निगम में जो काम कर रहे थे बांग्लादेशी, उनको जो कूड़ा उठाने का काम करते थे, जो ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे, जो हेल्पर के रूप में काम कर रहे थे, उनको सुषमा खरकवाल ने बाहर निकाला है। इको ग्रीन कंपनी ने क्या किया था कि सस्ती लेबर के चक्कर में, कि सस्ता लेबर में मिल जाए, लोकल को ना हायर करके इन्होंने बांग्लादेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, मुस्लिमों को यहाँ पर लाकर इनसे ये काम कराया। कुछ दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद कुछ लोग तो उसमें काम करते रहे इको ग्रीन कंपनी में, कुछ फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्राइवेट काम चालू कर दिया, क्योंकि इको ग्रीन कंपनी को जो ठेका मिला था उसमें वो काम कर ही नहीं रही थी। उसको कई नोटिस दिए गए, कई बार शिकायत की गई, कई बार शासन से में शिकायत की गई। उसके बावजूद वो ऐसी कंपनी थी जो एक प्रोपेगेंडा लेके इंडिया में आई थी और लखनऊ में उसने बहुत सारे बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया। इसमें नगर निगम के भी कर्मचारियों की मिलीभगत, मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलीभगत है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं कि कौन बांग्लादेशी और कौन बांग्लादेशी नहीं है। तो इको ग्रीन कंपनी ने जिस तरीके से भारत की जो सामरिक मतलब नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर दिया है, क्योंकि वो बांग्लादेशी वापस नहीं गए हैं। वो बांग्लादेशी कंपनी तो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। कंपनी को जब बहुत प्रेशर पड़ा नगर निगम के ऊपर और जब उसने काम करना एकदम बंद कर दिया और चोरी चोरी और सीना चोरी पर वो उतर आए, उसके बाद नगर निगम ने और शासन ने ये बोला कि भाई इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि चाइना की आदत है। चाइना ने, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि चाइना ने एक प्लांट की थी कंपनी नगर निगम में यहाँ पर, जो बांग्लादेशियों को लाके यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर सके। सिक्योरिटी थ्रेट कैसी? जो आपने अभी पिछले 3-4 दिन पहले जो जिस तरीके का कांड यहाँ पर हुआ है बांग्लादेशियों द्वारा, वो एक जीता जागता उदाहरण है इस पूरे सिस्टम के लिए कि किस तरीके से उस कंपनी ने, इको ग्रीन कंपनी ने, वहाँ पे बांग्लादेशियों को वो यहाँ पे लाए, उनसे यहाँ काम कराया, उनको यहाँ पर बसाए। झुग्गी झोपड़ियाँ जो आज लखनऊ में आप देख रहे हैं ना, मोस्टली झुग्गी झोपड़ियाँ इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की हैं, जो मुखबरी करते हैं, जो चोरी डकैती करते हैं, जो हर घर का जो है मैपिंग जानते हैं, कौन घर में रहता है, कौन घर में नहीं रहता है, यहाँ पर कितने सदस्य हैं, किसके यहाँ, और यहाँ तक भी ये जानकारी है कि उनकी महिलाएं कई घरों में काम भी करती हैं। तो उन्हें हर घर की लोकेशन का पूरा अंदाज़ा है। इसी वजह से जो सिक्योरिटी थ्रेट लखनऊ के लोगों के पर आ पड़ी है, उस पर योगी आदित्यनाथ सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि इन बांग्लादेशियों को किस तरीके से एक कंपनी द्वारा लाया जाता है, उनसे यहाँ पर काम लिया जाता है चीप लेबर के चक्कर में, और वो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहे हैं। उनमें से कई ऐसा कहा जा सकता है कि वो कई उसमें आईएसआई के एजेंट हो, कई उसमें स्लीपर सेल्स हो, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है वो तो इसी बात का परिचायक है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं,
उसके बावजूद आपको यहाँ पर दाना पानी मिल रहा है, आपको 100 रुपये पर हर महीने लोग यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए देते हैं। उसके बाद आप उन्हीं लोगों पर हमला भी करते हैं। इतनी हिम्मत आप समझिए कहाँ से उनको आ रही है। तो मेरा आज जो कंसर्न था वो इस बात का था कि किस तरीके से एक कंपनी, चाइना की कंपनी, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इस बात को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, चाइना की कंपनी है ये। चाइना ने किस तरीके से बांग्लादेशियों को यहाँ लखनऊ में बसाने का प्रयास किया, और बसाने के बाद आज क्या हो रहा है, आज उन्हीं नगर निगम कर्मियों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हमला भी किस तरीके का कि जान से मारने की भी नौबत आ गई थी उस महिला की, नगर निगम महिला की, जो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही थी। तो जिस तरीके से इको ग्रीन कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, नगर निगम जागा। जब ऊपर से शासन से इनके ऊपर डंडा चला तो इको ग्रीन कंपनी के ऊपर इन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद उस कंपनी को फाइनली इन्होंने 2023 दिसंबर में ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट करने के बाद उस कंपनी का काम ख़त्म हो गया। फिर दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया और फिर उसके बाद दूसरी कंपनी काम कर रही है। उसमें भी कई बांग्लादेशी इन्होंने घुसेड़ दिए थे, क्योंकि पुराने लोग जो काम कर रहे थे इको ग्रीन कंपनी ने, वो इधर ट्रांसफ़र हो रहे थे, सफाई कर्मी। ठीक है, तो वो जब बंदे इसमें आ गए इस नई कंपनी में, फिर सुषमा खरगवाल को पता चलता है, आनन फानन में वो इन बांग्लादेशियों को बाहर करने का प्रयास करती है, और उसमें से कई लोग बाहर किए भी जा चुके हैं। लेकिन बात यह है कि वो बाहर तो कर दिए गए, लेकिन क्या वो देश से बाहर हुए हैं, क्या वो प्रदेश से बाहर हुए हैं? वो अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहे हैं आम जनमानस के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सिक्योरिटी थ्रेट को समझ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जागरूक करें, जिससे कि ये जो थ्रेट आपके आसपास रह रहे बांग्लादेशी हैं, ये कल आपका, जैसे बांग्लादेश में आपने देखा कि बगल का रहने वाला बंदा वो आपके घर पे ताक लगाए बैठा हुआ था, कब उसको मौका मिले और वो आपके घर को जला दे, आपकी बहू बेटियों को, जो आपने वहाँ पर देखा। तो आज की डेट में जो ये झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि आप तो दिनचर्या कार्यों में लग जाते हैं, आप तो इन सब चीज़ों का ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन ये एक मिशन पे हैं, ये एक मिशन पे हैं, और ये वो करके ही रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है योगी आदित्यनाथ सरकार से और केंद्र की सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह से, इन लोगों का डेटा बना के बांग्लादेश को दिया जाए, और बांग्लादेश बस में बैठाल कर इनको बाकायदा, कोई बात नहीं, अमित शाह उसका पूरा खर्चा उठाएं, केंद्र सरकार उठाए, राज्य सरकार उठाए, और बसों में भर भर के इनको बांग्लादेश बॉर्डर पे डिपोर्ट किया जाए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, योगी को पता है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को पता है कि इतने बांग्लादेशी देश में रह रहे हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दे रहे हैं ये लोग, फर्जी तरीके से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं, और उसके बावजूद इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसमें अधिकारी लोग भी सम्मिलित हैं। मैं सीधा सीधा आरोप इसलिए भी लगा रहा हूँ कि आपके रहते हुए, आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें पुलिस को पता, LIU को पता, इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये चीज़ें पता है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप घर पे कोई अवैध कब्जा कर ले, क्या आप करेंगे? आप उसको रहने देंगे? तो आप ये समझिए, आपके प्रदेश में, आपके देश में इस तरीके से अवैध लोग रह रहे हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, और उनको आप बाहर नहीं कर रहे हैं। एक चाइनीज़ कंपनी आती है, वो हज़ारों बांग्लादेशियों को देश में काम के नाम पर जो है ले आती है, और आपको चू भी नहीं होती है। नगर निगम के कर्मी सोते रहते हैं सिर्फ पैसे के लालच में, भ्रष्टाचार के लालच में। तो मेरा मानना ये है कि अगर इस तरीके के कार्य होते रहेंगे तो ये थ्रेट आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, और इस इको ग्रीन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। आपको इन सभी बांग्लादेशियों को भी ब्लैकलिस्ट करके इनको देश से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यस, मेरा निवेदन है कि अगर आप इस मुहिम के साथ हैं कि इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को देश से बाहर किया जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये आवाज़
केंद्र में बैठी सरकार जिसके कानों पर जो है रुई लगी हुई है, जिसे सिर्फ खाली झारखंड में बांग्लादेशी दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल या उत्तराखंड में नहीं दिखाई देते हैं। आप दोगला रवैया देखिए बीजेपी सरकार का, कि किस तरीके से इन्हें सिर्फ खाली झारखंड में बांग्लादेशी दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या इनको नहीं दिखाई देते, दिल्ली में नहीं दिखाई देते। कार्रवाई के नाम पे 2-3 पकड़े जाते, जबकि हजारों लाखों की तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपने भी सुना भी होगा, सुनील उपाध्याय जी को, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा डेटा बताया कि कितने लोग कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं। उसके बावजूद केंद्र की गूंगी बहरी सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। अगर आपको ये विषय पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है, हमारी टीम को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।